तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे SOHC और DOHC के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। SOHC का मतलब है सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट और DOHC का मतलब है ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट। जैसा कि हमें पता है कि कैम शाफ्ट का इस्तेमाल हम राइट टाइम पर इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए करते हैं और कैम शाफ्ट को हम चैन ड्राइव बेल्ट ड्राइव के द्वारा क्रैंक शाफ्ट की मदद से इसको रोटेट किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये दोनों वाल्व मैकेनिज्म किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। इन दोनों वाल्व मैकेनिज्म की अगर बात करें, ये दोनों अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ फैक्टर के आधार पर हम देखेंगे कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। ये डायग्राम अगर आप देखें, ये सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट का है। जैसा कि नाम से पता चलता है सिंगल ओवरहेड मतलब कि इसमें हम इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए सिंगल कैम शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक ही कैम शाफ्ट हम यूज़ करते हैं और इसमें अलग से जो कंपोनेंट देखें, यहाँ पर ये रोकर आर्म इसमें लगी होती है। और जो ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट, ड्यूल मतलब कि दो, इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट इन दोनों के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट कैम शाफ्ट इस्तेमाल करते हैं। इनलेट वाल्व के लिए अलग कैम शाफ्ट होती है और एग्जॉस्ट वाल्व के लिए अलग कैम शाफ्ट होती है। मतलब कि इस केस में हम दो कैम शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस केस में रोकर आर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता और यहाँ पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वाल्व की, वो कैम लोब्स की मदद से होती है जो कैम शाफ्ट पर लगे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं वाल्व्स पर सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि जो SOHC है, इस केस में पर सिलेंडर दो वाल्व्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक इनटेक वाल्व होगा तो दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व होगा। जो एक अरेंजमेंट और है 3 वाल्व्स पर सिलेंडर। 3 वाल्व्स पर सिलेंडर का मतलब है कि इसमें हम 2 इनटेक वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व की अरेंजमेंट को भी यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 4 वाल्व्स पर इंजन सिलेंडर मतलब कि इसमें हम 2 इनटेक वाल्व और 2 एग्जॉस्ट वाल्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट इसमें हम यूज कर सकते हैं वाल्व्स की। लेकिन जो DOHC है, इसमें हम सिर्फ 4 वाल्व्स पर सिलेंडर मतलब 2 इनटेक वाल्व और 2 एग्जॉस्ट वाल्व की अरेंजमेंट का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पर सिलेंडर। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन सिंपल ओवरहेड कैम शाफ्ट का जो डिज़ाइन है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन जो ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट है इसका डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसके बाद बात करते हैं वाल्व टाइमिंग की। वाल्व टाइमिंग की बात करें, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट के केस में जो वाल्व टाइमिंग है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट है, इस केस में वाल्व टाइमिंग अच्छी रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती। वाल्व ट्रेन मास, SOHC के केस में जो वाल्व ट्रेन मास होता है वो कम होता है, जबकि ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट में वो ज़्यादा होता है। टॉर्क की अगर बात करते हैं, इनिशियल टॉर्क SOHC के केस में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जबकि ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट के केस में कम प्रोड्यूस होता है। एयर फ्लो की अगर हम बात करते हैं, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट में एयर फ्लो कम होता है कंबशन चैम्बर में, जबकि जो ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट है इसमें ज़्यादा होता है। क्योंकि ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट के प्रयोग से जो वाल्व की जो लिफ्ट है वो हमें बढ़िया मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप कंबशन चैम्बर में हमें इम्प्रूव्ड एयर फ्लो मिलता है SOHC के कंपैरिजन में। और एयर फ्लो रिस्ट्रिक्शन कम होने के कारण DOHC जो इंजन होता है उसमें कम डिस्प्लेसमेंट होती है, जिससे ज़्यादा हॉर्स पावर जनरेट होती है। उसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की बात करें, जो DOHC है ये तो इम्प्रूव्ड वर्जन है SOHC का, तो DOHC की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया होती है एज़ कंपैरिजन टू SOHC। वेट की बात करते हैं तो सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट का जो वेट है वो कम होता है, और जो ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका वेट ज़्यादा होता है।
मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं, मेंटेनेंस सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट की मेंटेनेंस करना आसान होता है इन केस ऑफ फेलियर, लेकिन DOHC के केस में ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण इसकी मेंटेनेंस करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। नॉइस की बात करते हैं, जो ऑपरेशन होता है, जो वर्किंग होती है SOHC के केस में, इस केस में नॉइस थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जबकि DOHC के केस में वर्किंग के दौरान नॉइस बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। स्पार्क प्लग लोकेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि हम इस डायग्राम में देखें, जो सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट है वो एक प्रकार से सेंटर में लगी होती है, तो इस केस में स्पार्क प्लग को माउंट करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, और इस केस में जो टॉप ऑफ जो सिलेंडर हेड है वहाँ पर स्पार्क प्लग को माउंट किया जाता है। लेकिन DOHC के केस में जो कैम शाफ्ट है वो अगर हम देखें, वो एक प्रकार से कॉर्नर पे लगी होती हैं, बीच में पूरा स्पेस होता है और स्पार्क प्लग को बहुत ही बढ़िया तरीके से माउंट किया जा सकता है। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट है इसकी कॉस्ट कम होती है, जबकि ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट की कॉस्ट है जो वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, जो DOHC है एक प्रकार से इसे बाद में बनाया गया है, तो इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होती है। तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट और ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।